हाँ, दिस इज लेक्चर 3 फॉर रीएनालिसिस, यूनिट नंबर 3. द थ्योरम इज Lebesgue बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम. Convergence theorem. Now in this theorem we have to show that कि हम इसमें लिमिट को इंटीग्रल साइन के अंदर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते. जैसे सपोज इसमें थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि लेट एफ एन बी ए sequence of bounded measurable functions on a set E of finite measure, and there exists a number m such that fnx is less than m for every x belonging to E and for every n belonging to set of natural number. If fnx converges to f in measures and f is bounded on the set E, then we have to show that ये भी given है, ये भी given है. इसे बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑन द सेट E ऑफ फाइनाइट मेजर. Then this is given, this is given. Then we have to prove that limit n tending to infinity E fnx into dx is equal to E of fx into dx is equal to E of limit n tending to E fnx dx. मतलब इसमें यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम लिमिट को इंटीग्रल साइन के अंदर ले जा सकते हैं. ये प्रूव करना है इसके अंदर. दोनों की वैल्यूज़ कैसी आएगी, आपस में बराबर आएगी. इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें कि ये शो किया है कि लिमिट को इंटीग्रल साइन के अंदर नहीं ले जा सकते. इसका मतलब है कि उस एग्जाम्पल में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती होंगी. तो इसका मतलब है कि हर केस में लिमिट को इंटीग्रल साइन के अंदर नहीं ले जा सकते. नाउ दिस इज पेज 1. अब हमको फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम. सपोज दिस इज इक्वल टू 1. वी आर गिवन दैट. इसका मतलब फंक्शन कैसा आएगा, बाउंडेड है. और यदि फंक्शन बाउंडेड है तो इसका हम लेबेग के सेंस में इंटीग्रल निकाल सकते हैं. इसका मतलब कि जो पहला इंटीग्रल दिया होता है हमको कि ई ऑफ एफ एन एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. सेकेंड पॉइंट हमको दिया हुआ है कि एफ एन कन्वर्ज इन मेजर्स टू एफ. तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्ज इन मेजर्स, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ एक्स बिलोंगिंग्स टू ई एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स is greater than or equal to eta is equal to 0. This is the definition of converge in measures. इसका मतलब ये है कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ईटा. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू वी कैन टेक एफ एक्स इज ऑल्सो लेस देन एम. यहाँ पर हमको ये भी दिया होता है कि एफ एक्स जो है वो बाउंडेड है. यदि एफ एक्स बाउंडेड है तो इसका मतलब कि इस इंटीग्रल की भी एग्जिस्टेंस होगी, ये भी एग्जिस्ट करेगा.
इसका मतलब कि जो हमको थ्योरम प्रूव करनी है उसमें ये और ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है और हमको बस अब ये प्रूव करना है कि यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम लिमिट को इंटीग्रल साइन के अंदर ले जा सकते हैं. इफ केस नंबर फर्स्ट, इफ एम ई इज इक्वल टू 0, यदि सेट का मेजर 0 के बराबर है तो थ्योरम हमेशा ही ट्रू होगी, क्योंकि यदि सेट का मेजर 0 के बराबर है तो हम ले सकते हैं ई ऑफ एफ एन एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि ये फंक्शन बाउंडेड है, लेस देन एम है, तो ये बन जाएगा एम सेट का मेजर ई के बराबर. और ये कैसा है 0 के बराबर, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा. और चूंकि फंक्शन जो है वो सेट का मेजर 0 के बराबर है, यदि हम ये वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू भी हमारी बन जाएगी एम ऑफ एम ई एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0. तो इस वाले केस में यदि एम ई इज इक्वल टू 0 है तो ई ऑफ एफ एन एक्स डी एक्स लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ई एफ एक्स एफ एन एक्स डी एक्स, या इसको कह लो हम ई ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब सेकंड केस ले रहे हैं हम, जब एम ई जो है ना वो कैसा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि सेट का मेजर कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है कि या तो वो 0 के बराबर हो या ग्रेटर देन 0 के बराबर हो. नाउ वी टेक फ्रॉम द कन्वर्जेंस थ्योरम इन इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट दिस एज ई के. In equation number 2 we can write this is 2 ek. So ek is x belongs to e and f kx minus fx is greater than or equal to eta. Now in this case this is ek, इसको हम ek मान रहे हैं, सॉरी. So ek is equal to this. So limit n k tendings to infinity m of ek is equal to 0 from the definition of the converse in measures. यदि हम इसको ek मान लें तो ek को यदि हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे इस चीज़ को, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से ये कैसा हो जाएगा 0 के बराबर. सो यदि ये 0 के बराबर हो जाएगा लिमिट इसकी, तो इसको हम लिख सकते हैं m ऑफ ई के माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 4m फॉर एवरी k ग्रेटर देन और इक्वल टू n0 फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट. यदि हमको डेफिनेशन ऑफ लिमिट देखें तो क्या होती है xn इज इक्वल टू l n टेंडिंग्स टू infinity, then xn minus l tendings to epsilon for every n greater than or equal to n naught. तो चूंकि यहाँ पर हमने xn को e के m e के बराबर ले लिया, l को 0 के बराबर लिया है. अब यहाँ पर epsilon इज ए arbitrary small number but greater than 0 and this is a positive number. चूंकि हमने यहाँ पर m को भी पॉजिटिव माना है, epsilon भी पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल संख्या कैसी हो गई पॉजिटिव हो गई. तो लिमिट की डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं इसको, या इसको लिख सकते हैं हम m ऑफ ई के इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 4m फॉर एवरी k ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट. नाउ फॉर k greater than or equal to n naught we have fkx dx minus e of fx into dx is equal to e f kx minus
fx to dx. This is less than or equal to e of f kx minus fx. इसको हम थ्योरम यूज कर सकते हैं, ये वाली e ऑफ एफ एन एक्स इंटू डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू e ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इज ए मॉडुलस ऑफ दिस. ना यूजिंग दिस थ्योरम हम मतलब मॉडुलस साइन को अंदर ले गए. अब अंदर ले गए, अब हमने e को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. दिस इज ए ई के यूनियन ऑफ ई माइनस ई के. अभी दोनों डिसजॉइंट्स होंगे, तो काउंटेबल एडिटिविटी से हम इसको लिख सकते हैं ई ऑफ एफ के एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई के एफ के एक्स माइनस प्लस डी एक्स प्लस ई माइनस ई के एफ के एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स. मतलब काउंटेबल एडिटिविटी ऑफ द इंटीग्रल. इन दोनों का यूनियन ई के बराबर है और ये दोनों आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं. मतलब यदि आप ई के को देखें, दीज आर द डिसजॉइंट सेट्स. तो काउंटेबल एडिटिव से जो काउंटर एडिटिव की थ्योरम है वो है ई ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई वन एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई टू एफ एक्स इंटू डी एक्स वेयर ई वन intersection E2 is equal to phi and E1 union E2 is equal to E. वो हमने थ्योरम यूज किएगी, काउंटेबल एडिटिव की थ्योरम यूज किएगी. नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now taking fkx minus fx is less than eta for every x belongs to e minus ek. यदि कन्वर्जेंस इमेजेस की डेफिनेशन देखें तो ई के सेट के अंदर हमने लिया है एफ के एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ईटा. लेकिन अब चूंकि हम सेट ले रहे हैं ई माइनस ई के, इसका मतलब ई माइनस ई के में जो एफ के एक्स माइनस एफ एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन और लेस देन ईटा, क्योंकि ई के सेट के अंदर हमने लिएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ईटा. तो अब हम कौन से एलिमेंट्स ले रहे हैं जो कि ई के में नहीं है लेकिन ई के अंदर है. सो नाउ टेकिंग ई ऑफ माइनस ई के एफ के एक्स माइनस एफ एक्स into dx is less than eta and set का measure e minus e k. Now using theorem this e of fx into dx, if fx lies between capital K to small k, then this lies between k set का measure e. तो यहाँ पर हम इसको ये थ्योरम यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, और दिस इज लेस देन ईटा सेट का मेजर एम ई. अब इसमें सेट का मेजर लिया है आपने ई माइनस ई के का, तो इससे हमने और बड़ा नंबर ले लिया क्योंकि ई कैसा हो जाएगा, दिस इज ए सुपर ई माइनस ई के इज अ सबसेट ऑफ ई. सो सेट का मेजर एम ई माइनस ई के is less than or equal to ME. इसका मतलब कि अब
या ये हाँ, इसका मतलब ये होगा कि हम एम ई माइनस ई के को, चूंकि ये संख्या हमारी बड़ी है तो इससे और बड़ी संख्या को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो दिस इज एम ई। और ईटा ऑफ एम ई, हमने यहाँ पर जो ईटा की वैल्यू जो लिएगी वो ली है, ले सकते हैं हम बाय चॉइस, स्टार्टिंग में ही ले सकते हैं। टेकिंग ईटा इज एप्सिलॉन बाई 2 एम ई, क्योंकि ईटा यहां पर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, लेना है हमको इसमें, तो एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है और एम ई भी पॉजिटिव है, तो इसको हमने इससे सेट कर दिया कि दिस इज एप्सिलॉन बाई 2 एम ई। So now substituting this value in this equation, equation number 2. So this becomes fk x minus fx is less than eta me. Now substituting of value of this is epsilon by 2 me. चूंकि इस वाले केस में हमने सेट का मेजर ग्रेटर देन 0 लिया है, तो इसीलिए हम इसको me से डिवाइड कर सकते हैं, या इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि a अपन जब हम किसी सिर्फ 0 संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर me कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0, इसलिए हम ईटा में नीचे की साइड, नीचे एम से डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम इसको एम से एम को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एम यहाँ पर कैसा है, 0 से बड़ा है, तो दिस बिकम्स एप्सिलॉन बाई 2। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 2 डैश ले लो इसको, क्योंकि ये बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 ही है, या स्टार्टिंग वाले को 2 डैश मान लो और इसको कर लेते हैं हम 2 के बराबर। Now for all x belongs to ek, we have fk minus x minus fx is less than or equal to fkx plus fx. From the theorem रियल नंबर्स, तो दिस बिकम्स एफ के एक्स कैसा है, एम से छोटा, ये कैसा है, एम से छोटा, दिस इज लेस देन 2m. नॉट टेकिंग इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू, ई के एफ के एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स is less than 2m m of ek. This is less than 2m epsilon upon 4m, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में m ek को लिएगा less than 4m. अब now this becomes epsilon by 2. So this is equation number 3. Now adding 2 and 3. Now using 2 and 3 in 1, we have f e f k x dx minus e of fx into dx is less than epsilon for k greater than or equal to n naught. इसका मतलब अब ये अगेन लिमिट की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं हम, xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, देन वी राइट दिस इज लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू l. इस प्रकार से इसको हम इसमें भी हम लिमिट की डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके अंदर. So this is equation number 9. So this is page number 9. So this becomes limit k tending to infinity e of f kx dx is equal to e of
एफ एक्स इंटू डी एक्स, और दिस बिकम्स लिमिट k टेंडिंग्स टू इंफिनिटी एफ के एक्स इंटू डी एक्स। इसका लिमिट को हम जो है ना वो इंटीग्रल साइन के अंदर ले जा सकते हैं। इसमें किसी स्टूडेंट ने एक सम पूछा था, उस सम में हमको प्रूव करना था कि क्या लबेग की ये थ्योरम इसके अंदर कन्वर्जेंस थ्योरम को शो करना था उसके अंदर। तो सम था वो एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फॉर x लाइज बिटवीन 0 to 1। इस वाले केस में हम यदि लिमिट देखें तो एफ एन एक्स को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन एन एक्स प्लस एन एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन रूट एन एक्स माइनस रूट एन एक्स का स्क्वायर प्लस 2। So this is less than or equal to 1/2. So take m is equal to 1/2. fn x is less than or equal to m. And by Lebesgue convergence theorem, यदि हम इसकी वैल्यू निकालें 0 to 1 nx over 1 plus nx square x square dx, लिमिट लेंगे इसकी, तो दिस बिकम्स लिमिट 1 अपॉन 2n लॉग ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फॉर्म कैसी बन गई, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो बाय ली हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं इसके अंदर। दिस इज 11 पेज नंबर 11। सो लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर 2nx स्क्वायर ओवर 2, दिस बिकम्स लिमिट nx स्क्वायर ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब RHS साइड प्रूव करें हम इसकी, तो पहले हम ले रहे हैं इंटीग्रल, उसके बाद में ले रहे हैं लिमिट। तो लिमिट nx ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको यदि हम लेंगे लिमिट nx ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब हम दूसरी साइड सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम लिमिट, इससे पहले हमने प्रूव किया था कि पहले हमने इंटीग्रल सॉल्व किया था, बाद में हमने लिमिट ली थी। अब हम पहले लिमिट ले रहे हैं, बाद में इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो यदि हम इसकी लिमिट निकालें तो ये बनेगी लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एक्स ओवर 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू डी एक्स। दिस इज 1 अपॉन n। यदि इसमें से हम एक n से डिवाइड कर दें इसको, दिस बिकम्स 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब 0 to 1, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 1 अपॉन एक्स, और ये भी क्या बन जाएगा 0 इंटू एक्स ओवर 0 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 0 dx, दिस इज इक्वल टू 0। यदि हम 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन एक्स है, ये अंदर का टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब यदि 0 है तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी 0 के बराबर। सो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम से देखें तो लिमिट को पहले हम ले गए इंटीग्रल साइन के
पहले हमने सॉल्व किया लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इंटू डी एक्स। हेंस इसका देखिए इसके अंदर दिस वेरीफाइज द बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। Lebesgue bounded convergence theorem. Thank you.